हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ का एक एक लाइन पढ़कर हिंदी अर्थ को देखेंगे। ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है कि एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सूंघनी होता है। इसके लेखक है मनोहर मालगांवकर। ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक मनोहर मालगांवकर है। अब मनोहर मालगांवकर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, उसको जरा पढ़ लेते हैं। मनोहर मालगांवकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। जिस समय ये कहानी लिखा गया है उस समय उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इस कारण से इनकी मृत्यु नहीं दी हुई है। यहाँ पे इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। ए वेल नोन यानी मनोहर मालगांवकर जो है एक जाने माने नोवेलिस्ट है, यानी उपन्यासकार है, और शॉर्ट स्टोरी राइटर संक्षिप्त कहानी यानी लघु कहानी के लेखक भी हैं। ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, जिससे 25 प्रकाशन उनका है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेज एंड बॉम्बे विवियर। इनका ये प्रमुख कृतियां हैं, यानी इनके द्वारा ये लिखा गया है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, ये जो हम लोग प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ये इसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। टेकन फ्रॉम कंटेम्पररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। यह कंटेम्पररी मिस मध्यकालीन इंडियन मिस भारतीय यानी मध्यकालीन भारतीय के इंग्लिश के संक्षिप्त कहानी से लिया गया है। इस फुल ऑफ बीट, जो चतुराई से भरा हुआ है, एंड एडवेंचर, और बहुत सारे चीज से ये भरा हुआ है। द रीडर एक्साइटमेंट इज built बाई थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मनोहर मालगांवकर नैरेटिव। कहता है द रीडर एक्साइटमेंट, यानी यह कहानी जो है, इस कहानी को पढ़कर रीडर मिस पढ़ने वाले, एक्साइटमेंट मिस खुश होंगे, इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी। यह एक मनोहारी की तरफ, यानी कह सकते हैं इसको कि मनोरंजन के लिए कहानी जो है लिखा गया है। अब कहानी नीचे से शुरू हो रहा है। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी या एक चुटकी सूंघनी होता है। मदर्स अनाउंस सूक मी नन्नू काका इज कमिंग ही सेड, यानी माँ अनाउंस करती है, माँ घोषणा करती है या माँ बोलती है कि नन्नू काका आ रहे हैं। तो जब वो बोलते हैं नन्नू काका आ रहे हैं, तो वो मुझे हिला देता है, यानी मुझे आश्चर्य जैसा लगता है। दूसरा पैराग्राफ में है, ओ माई गॉड आई सेड, मैंने कहा ओ माई गॉड, कुड नॉट बी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। तो लेखक बताते हैं कि हम उनको वायर नहीं भेज सकते हैं जिससे बता दे कि मेरा ट्रांसफ़र यहाँ से कहीं और हो गया है, यानी दिल्ली से मेरा ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है। तीसरा पैराग्राफ में है,
नो डियर मदर सेड, माँ कहती नहीं बच्चे, नहीं बेटे। ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन बिसाइड, वो तो अब ट्रेन में बैठ भी गए होंगे इस टाइम में। सी एडेड रसिंगली, मुझे ऐसा विश्वास है कि वो अब तक ट्रेन में बैठ भी गए होंगे। He says he cannot stay here for more than 2 or 3 days, वे कहें कि हम यहाँ 2 या 2 से अधिक 3 दिन तक रह सकते हैं, यानी 2 या 3 दिन रह सकते हैं। चौथा पैराग्राफ में है What is he coming to दिल्ली for in this heat, तब लेखक पूछते हैं वो दिल्ली इस गर्मी में क्यों आना चाह रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। 5वां नंबर है ही वांट टू सी सम मिनिस्टर, तो माँ जवाब देती है कि वह कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, यानी मिलना चाह रहे हैं। 6 में है व्हाट डैट मीन्स ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, इसका मतलब तो ये है कि वह यहाँ वीक्स में सप्ताहों भर रहेंगे। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ, ओ माई गॉड, मंत्री तो सप्ताहों और हफ्तों लगा देते हैं मिलने में, ओ माई गॉड। 7 नंबर में है इफ योर नन्नू काका वांट टू ए मिनिस्टर आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी ही मदर सेड। 7 नंबर कहता है इफ योर नन्नू काका वांट टू सी ए मिनिस्टर, आपके नन्नू काका जो है मंत्री से मिलने आ रहे हैं। आई एम श्योर, मुझे भरोसा है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। ही विल मैनेज टू सी हिम, वह मुझे मैनेज करने के लिए कहेंगे। मदर सेड एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, वह दिन और रात कभी भी, यानी माँ कर रही है ना कि जो नन्नू काका को मंत्री से मिलना है तो वो दिन रात कभी भी जब चाहेंगे जब मिल सकते हैं। लेकिन लेखक को डर है कि वो जो मंत्री से मिलने के लिए जाएंगे तो मुझे ही मैनेज करने के लिए बोलेंगे, लेखक को ये डर है। देखिए आगे क्या होता है। 8वां नंबर में है मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लोयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, माँ जो है वह अपने फैमिली के साइड से हमेशा बोलती है, हर एक माँ ऐसे बोलती है। एंड आफ्टर ऑल नन्नू काका इधर उधर, और ये सब मिला जुला कर तो नन्नू काका उनके भाई ही हैं। I know the other hand may have something of a complex about minister, लेकिन मंत्री से जो मिलना है, दूसरी तरफ जो है मंत्री से मिलना तो बड़ी कठिन की काम है, जटिल काम है। I am an अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, और जिसमें तो मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ। ऑन प्रोबेशन, ऑन प्रोबेशन की मतलब होता है कि नए नए जॉब पे वो बहाल हुए हैं, यानी as a such trained to regard minister as being two a step higher than God, और मुझे ऐसा ट्रेंड किया गया है कि जो मिनिस्टर होते हैं भगवान से 2 कदम ऊपर होते हैं। द सेक्रेटरी बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जो सेक्रेटरी होते हैं वो भगवान से 1 कदम ऊपर होते हैं। यानी लेखक बता रहे हैं ना कि हम तो अंडर सेक्रेटरी हैं, नए नए बहाल किए गए, हमको ट्रेंड किया गया कि जो मिनिस्टर है, मंत्री होते हैं वो भगवान से 2 कदम ऊपर होते हैं, और जो सेक्रेटरी होते हैं यानी सचिव होते हैं वो भगवान से 1 कदम ऊपर होते हैं। 9 नंबर पैराग्राफ में है कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, अब मैं प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा था ट्रेन आने की। ट्रेन आई, नन्नू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास,
नन्नू काका जो है वो द्वितीय क्लास के दरवाजे पर यानी सेकेंड क्लास के दरवाजे पर खड़े थे, ट्रेन में सेकेंड क्लास के दरवाजे पे खड़े थे। कैरेज ए अस्ट्राई फिगर, उनका एक विचित्र जैसा चेहरा था। वाइट हेयर्ड, उजला बाल था, उनका उजला बाल, विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टाच, और प्रभावकारी मूछे था। मुस्टाच में मूछ होता है। ही स्टिल बियर द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑन द डेसिमनी, डकनी ब्राह्मण कहेंगे इसको। देखिए क्या था, ही स्टिल बियर द ओल्ड फैशन, वह पुराने जमाने वाला घुटने तक का ब्लैक कोट पहने हुए थे। रेड सिल्क पगड़ी, और सिल्क का लाल पगड़ी था, और माथे पर उसके गोल बांध के रखे थे। ए वाइट अंगोछा राउंड हिज शोल्डर, और एक वाइट अंगोछा यानी एक वाइट अंगोछा, उजला अंगोछा था जो कंधे पे रखे हुए थे। 10 नंबर में है, एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट, एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ही हैंडेड मी ए बास्केट, उसने या वे मुझे टोकरी दे दिए। टेक दिस आउट क्विक, और कहे इसे लेकर जल्दी से बाहर जाओ। ही विस्पर्ड, बुदबुदाए, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं स्टेशन से बाहर जाने लगा। 11 नंबर में, आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, मैंने बिना कुछ सवाल पूछे ही, आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म, मैंने उस टोकरी को अपने आर्म यानी बाहों में दबा लिया। ही टर्न्ड ओनली टू बम्प इनटू द इनॉमरस मारवाड़ी वुमन, कहता है कि ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉमरस मारवाड़ी, तब जो है बाहर जैसे ही निकल रहे थे, एक बाहर मारवाड़ी औरत थी, हु हैड हर हेड कवर्ड इज इन बुरका, वह बुरका पहने हुई थी, पूरा अपना हेड को ढकी हुई थी। उनसे जाकर ये लेखक टकरा जाते हैं। बट माई अपलॉजिज वेयर ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, लेकिन यह अपलॉजिज क्षमा याचना मांगे, गलती को अपना स्वीकार किए, लेकिन उनके बैग से कुछ आवाज़ आ रहा था जिसके कारण वो मारवाड़ी जो औरत है वो सुन नहीं पाई। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरैग किटन स्पाइट स्टप्स म्याओ म्याओ म्याओ, और उस बैग से बिल्ली की बच्चे की आवाज़ म्याओ 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 आ रही थी। 12 नंबर है, आई डक्ड एंड रैन, मैंने वहाँ डक्ड में मैंने वहाँ झुककर दौड़कर जल्दी से निकल गया। आई मिंगल्ड विथ द क्राउड एंड स्वीज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ द सिख मैरिज पार्टी, और बाहर में एक वहीं से यानी स्टेशन के बाहर एक सिख के मैरिज पार्टी हो रहा था, उसमें जाकर ये जल्दी से शामिल हो गए यानी मिल गए। नन्नू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, नन्नू काका लंबे समय के बाद आए। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, और स्टेशन यार्ड जो था, स्टेशन पूरा अब लगभग खाली हो गया था। एंड द लास्ट टांगा हैड गोन, और जो लास्ट टांगा था वो भी जा चुका था। व्हेन ही इमर्ज स्कॉटेड बाय ए फॉरेन टिकट इंस्पेक्टर, तब देखते हैं, लेखक देख रहे हैं कि वो नन्नू काका जो है एक टिकट इंस्पेक्टर के साथ
बाहर आ रहे थे। 40 नंबर में है नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे कुड इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। कहता है नो रूम इन द थर्ड क्लास, कहता है नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में सीट नहीं खाली था। एंड दे वुड इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट इंस्पेक्टर, और सेकेंड क्लास में बिना रिजर्वेशन के मुझे अनुमति नहीं मिल रहा था। बट इट वाज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, लेकिन ये सब जो है मित्रतापूर्वक हुआ है। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, कहते यह टीसी कितना अच्छा आदमी है। यू सा हाउ ही इवन कम राइट आउट विथ मी, तुमने देखा ना कि वह किस तरह का अच्छा है, कैसे अच्छा है कि मुझे वापस बाहर छोड़ने के लिए आया है। डैट देयर शुड बी नो ट्रबल, कि बाहर कोई समस्या न हो। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री हाउ इट इज, और देखो ये बिल्ली का बच्चा भी फ्री ट्रैवल कर लिया। 50 नंबर में वेरी क्वाइट आई सेड, कहा बहुत अच्छा से, क्वाइट में से शांत होता है। परहैप्स इट इज डीड आई थॉट होपफुली, तो लेखक कह रहे हैं कि बहुत आराम से कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं कि मुझे तो आशा है कि वो बिल्ली का बच्चा जो है मर भी गई होगी। 60 नंबर में वी गोट इनटू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर, और हम दोनों ने आकर कार में बैठ गया। जैसे ही सेकेंड गियर चेंज करता उससे बिफोर मीन्स उससे पहले ही नन्नू काका आस्क्ड, नन्नू काका मुझसे पूछते हैं व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, क्या तुमने मंत्रियों से मिलने के लिए कुछ अरेंजमेंट किया है। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days 3 एट द मोस्ट, नन्नू काका कह रहे हैं कि हम तो यहाँ 2 दिन या अधिक से अधिक 3 दिन तक रह सकते हैं। 70 नंबर में है इट वाज ए टाइम फॉर फ्रैंकनेस, अब लेखक के मन में आ रहा है कि अब ये सही समय है कि साफ साफ बता दे। लुक अंकल, देखिए अंकल, आई सेड, यानी लेखक कह रहे हैं कि देखिए अंकल, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ मतलब उप सचिव हूँ। ऑन प्रोबेशन मीन्स मेरा नया नया बहाली हुआ है, मतलब नया नया उस पद पे गए हैं। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यू विथ मिनिस्टर्स, और मुझे मंत्रियों से मिलने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए मुझे उसके लिए सेट नहीं किया गया है। 80 नंबर में है ओ नन्नू काका सेड आई हैड रेदर होप्ड, नन्नू काका कहते ओ मुझे यही उम्मीद था। ओ आई एम वेल नेवर माइंडेड ही टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, अब क्या करते हैं, अच्छा कोई बात नहीं है, वो एक चुटकी सूंघनी लेते हैं। ब्रश्ड हिज फिंगर डिलाइटली, और वह फिंगर को उससे रगड़ते हैं। ऑन हिज अंगोछा, यानी एक चुटकी सूंघनी लेते हैं और अपने उंगली को अंगोछा में पोंछ लेते हैं। एंड सेट बैक, वापस बैठ जाते हैं। क्लोजिंग हिज आई, और आँख को बंद कर लेते हैं। एंड प्लकरिंग हिज आईब्रो, और आईब्रो को प्लक करते हैं, घुमाते हैं, सोचते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। टू थ्रो इन डीप थॉट, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गहरी सोच में है। He also clucked his tongue several times, और वो अपने जीभ को चारों तरफ काफ़ी बार क्लक करते हैं, घुमाते हैं। टाइपली देव श्रीनिवास रजिस्टर P3। 19 नंबर है मदर वाज
वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। माँ जो है दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। हर फेस रैदर इन अ स्माइल, उनका चेहरा पर एक अजीब जैसा मुस्कान था। ही वेंट इनटू a squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over नन्नू काका। वह नन्नू काका को जब देखे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी, और बिल्ली के बच्चा को जब देखे तो I also found that he had installed him in my bedroom। और वो माँ क्या की कि लेखक के बेडरूम में नन्नू काका को शिफ्ट कर दिए, बैठा दिए। सो डैट आई हैव टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा। और मुझे एक चारपाई बरामदा में बैठने के लिए मिल गया। यानी नन्नू काका को कहाँ बैठने मिला? लेखक के कमरा में, और लेखक को मिल गया एक चारपाई बरामदा में रहने के लिए। 20 नंबर है। एट मदर इंस्टेंस, माँ के आग्रह पर, आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। माँ के आग्रह से यानी माँ के कहने पर 2 दिन के ऑफिस से छुट्टी ले लिए लेखक। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर के बाद, आई ड्रॉप नन्नू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और नन्नू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गए। He went in to see the minister and I waited in the car park। नन्नू काका मंत्री से मिलने गए और लेखक गाड़ी में बैठकर पार्क में वहीं रहे, कार पार्क में रहे। It was 2 hours before, 2 घंटे बीत गए। उसके बाद he turned mumbling colorful मराठी स्विल वर्ड्स। 2 घंटे के बाद क्या होता है कि नन्नू काका आते हैं और मराठी भाषा में गालियां बकते हुए आते हैं, गंदी भाषा प्रयोग कर रहे हैं। स्विल वर्ड्स में गंदी भाषा यानी गालियां अपनी मराठी भाषा में बक रहे थे। I did not dare ask him what had happened and drove without saying word। मैंने उसे कुछ भी पूछा नहीं। वो जब गुस्सा में थे नन्नू काका तो लेखक करे कि मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं, कुछ भी बोला नहीं। He cooled down in the little car, thought he said। अब वह गाड़ी में आकर बैठ गए। जब ठंडा हो गए तो वो कहते हैं 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another। 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे में जो है मुझे एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक, दूसरे चपरासी से पहले चपरासी तक भेजता रहा। इधर उधर ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर, इधर उधर दरवाजे से वो दरवाजे पर भेजता रहा। एंड इन द एंड, और अंत में क्या हुआ? सक्सेड इन गेटिंग ए डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। और जो डिप्टी सेक्रेटरी था वह मुझे एक अपॉइंटमेंट दिया, मैंने कोई निश्चित समय दिया कि आप उस टाइम पर आकर मंत्री जी से मिल सकते हैं। 3 days फ्रॉम नाउ, इसे 3 दिन के बाद है। 3 days फ्रॉम नाउ, शैम्फुल शर्म की बात है, शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरियस ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव, और इसके बाद फिर मराठी भाषा में वो कुछ बोलने लगते हैं। इन द लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न्ड टू हिज मदर टंग। जब अब लेखक बता रहे हैं कि जब भी नन्नू काका गुस्सा में आते हैं तो मराठी भाषा में वो कुछ बोलते हैं, गाली देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही तक। अगले दिन इस कहानी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।